afternoon friends, my name is अंकिता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किला पारडी। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर काव्य नंबर 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। उसके कवि हैं शकील बदायूनी। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। तो ये एक बाल सैनिक की भावना इस काव्य में व्यक्त की गई है, वो हम देखेंगे। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा यानी नन्हा मुन्ना राही हूँ, नन्हा यानी छोटा और राही यानी मुसाफिर यात्री। देश का सिपाही हूँ, सिपाही यानी कि सैनिक। बोलो मेरे संग, संग यानी कि साथ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, मैं देशभक्ति के रास्ते पे चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। देश का सिपाही हूँ, छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तुम सब मेरे साथ बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े। मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम। मंजिल, मंजिल यानी कि लक्ष्य, ध्येय, और दम, दम यानी कि सांस। मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम, मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूँगा, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। कदम यानी कि पैर, आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। दहने बाएं थम, दहने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बढ़ाऊँगा जहाँ। धूप, धूप यानी कि सूर्य का प्रकाश। पसीना में बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धूप में चलते हुए मैं पसीना बहाऊँगा, वहाँ हरे हरे खेत लहलहा उठेंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। धरती पे यानी कि धरती पे पापी, पापी यानी कि दुष्ट, न पाएंगे जन्म, जन्म यानी कि जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। मेरे धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वाला जन्म नहीं हो पाएगा। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाता जाऊँगा। दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। सहारा यानी कि आधार। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूँगा, सहारा यानी कि आधार बनूँगा।
दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। मैं सारी दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। रहूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम। मैं तिरंगा यानी कि तिरंगा झंडा, मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। आगे ही आगे कदम बढ़ाता रहूँगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। शांति की नगरी, नगरी यानी कि नगरी यानी कि शहर, मेरा यह वतन, वतन यानी कि देश, जन्मभूमि। मेरा देश शांति की नगरी है। मैं सबको प्यार से, मेरा शांति की नगरी है, मेरा देश शांति की नगरी है। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चमन। मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। चलन, चलन यानी कि व्यवहार, आचरण। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। बम यानी कि विस्फोट पदार्थ का बना हुआ गोला। मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं दुनिया में कहीं बम गिरने नहीं दूंगा। मेरे रहते दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दाहिने बाएं थम, मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बच्चों, हमने काव्य की समझूती देखी। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो उसमें कौन से आते हैं? तो मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। दूसरा, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। 3, मैं पानी की बचत करूँगा। ऐसे सेंटेंस आपको इसके आंसर में लिखने हैं। अगर तुम सिपाही हो तो क्या करते? तो अगर मैं सिपाही हो तो ऐसे करके आपको सेंटेंस लिखने हैं। डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। ऐसे सेंटेंस इसके आंसर में लिखने हैं। नंबर 3, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता है? लड़ते लड़ते घायल हो गया होने वाला सैनिक सोचता है कि मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता। मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। नंबर 4, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? उसके रंगों के अर्थ बताओ। तो बच्चों, उसका आंसर है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उनमें 3 रंग हैं। कौन सा? केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है।
प्रश्न नंबर 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। क्या होगा जब। एक, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, तो आंसर होगा उसका, तो खेत हरे हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। नंबर 2, दुनिया में कभी बम नहीं गिरेंगे। दुनिया में कभी बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। नंबर 3, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्ट कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। एक, तुमने यह नारा किस अवसर पर बोला है? तो आंसर होगा, हमने यह नारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। उस नारों के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। प्रश्न 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो बच्चों ये आंसर आपको खुद ही लिखना है, जैसे कि बड़ा होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या खेती करना चाहते हो तो किसान बनना चाहता हूँ, ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों बनना चाहते हो? तो आपने आंसर लिखा होगा कि बड़ा होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो आंसर होगा बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ, जैसे हर दिशा में प्रगति करता रहे। ऐसे आंसर आपको लिखने हैं। आपको ये प्रश्नों के उत्तर आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।